जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ये हमारी सेकंड इनफॉर्मल मीटिंग हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब और एमएचए से जॉइंट सेक्रेटरी आए थे। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुआ, हम सभी एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी साहब आएंगे और बाकी आईबी के एडीजीपी साहब भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें लगा कि ये उस लेवल के इन्होंने नहीं लाया। और उस मीटिंग में कोशिश इनकी ये थी कि बाकी इश्यूज पे भी, डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात करें, लेकिन एपेक्स और केडीए ने क्लियर स्टैंड लेके कहा कि हम अपने एजेंडे पे हैं, 4 पॉइंट एजेंडे में, और स्पेशली जो हमारे ड्राफ्ट पे बात करनी थी, आपका लेजिस्लेचर पे, फाइनेंस पे, फिर इसके बाद एग्जीक्यूटिव पे, उन सारी चीज़ों पे जो बात करनी थी, स्पेशल जो हमें सेफ गार्ड दे रहे थे अंडर आर्टिकल 371 AGF के हिसाब से, उस पर बात करनी थी। तो वहाँ से डाइवर्जन जब हुआ तो हमने क्लियरली एक एजेंडा बना के इम्पोर्टेंट और नॉन नेगोशिएबल एक मेमोरेंडम साइन करके हमने उन्हें सबमिट की। हम आपको भी कॉपी दे देंगे, जिसमें मेजर जो हमारे इश्यूज हैं, यूटी लेवल पे लेजिस्लेचर की सेटअप कैसी होगी, उसका एग्जीक्यूटिव सेटअप कैसा होगा, उसके पास बिजनेस स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, साथ ही साथ सेफ गार्ड, सारे स्पेयर में जो भी सेफ गार्ड लद्दाखियों को चाहिए, उन सभी पे हमने रेजोल्यूशन दे दी है। और उसके साथ मीनवाइल जब तक ये डिस्कशंस ड्राफ्ट आके क्लियर नहीं हो जाती है, हमने इनको इंटरम सॉल्यूशंस भी उसी रेजोल्यूशंस में हमने दे दिया है। और उनके तरफ से इन्होंने ये हमें एश्योरेंस दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा आपके ये पॉइंट्स जो नॉन नेगोशिएबल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम एमएचए को सबमिट करेंगे, और इसके बाद जो इंटरम पॉइंट्स है वो भी हम एमएचए को सबमिट करेंगे। एक चीज पे हमने स्ट्रेस किया, हमने कहा कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग साइन होके निकली है उससे डाइवर्जेंस हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम इसमें किसी किस्म के कोई भी ले तो लाल हम नहीं चाहते हैं, वो हमने क्लियर कर दिया। तो इसी के हिसाब से इन्होंने कहा कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में फॉर्मल मीटिंग दिल्ली में होगी। वो अब सब कमेटी की होगी या आपका हाई पावर कमेटी होगी, इट इज अप टू एमएचए है, ये एमएचए डिसाइड करेगी किसके साथ मीटिंग हो। उसमें मेनली आपके लेजिस्लेचर पे, आपके लेजिस्लेचर के जरिए जो एग्जीक्यूटिव है उस पे बात होगी, और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल पावर है उस पे बात होगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड सारे सब्जेक्ट्स में लद्दाखियों को जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड होगी उस पे बात होगी। उसके अलावा 2 मेजर इश्यूज हमारे थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं 24 सितंबर के बाद जो हमारे 4 मार्टर्स फैमिली थे और मोर देन 80 जो इंजर्ड हैं, उनको डिग्निफाइड कंपनसेशंस की 12 हमने मीटिंग में रिक्वेस्ट की थी, और आज हमने फाइनली इनको कहा जिस तरह से दिल्ली में आप वहां पे 1 करोड़ कंपनसेशंस की बातें कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी लद्दाखियों को डिग्निफाइड रिस्पेक्टेबल कंपनसेशन मार्टर फैमिलीज को भी मिलनी चाहिए, इंजर्ड फैमिलीज को भी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ मोर देन 80 जो डिटेनीज है, जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पे जो हुआ, सीजेपी की जो प्रोटेस्ट हुआ, सबों से केस विड्रॉवल की बातें की जा रही है, हमने कहा उससे भी ज्यादा बर्बरियत, उससे भी ज्यादा ब्रुटल तरीके से पुलिस और सीआरपीएफ ने लद्दाखियों को हैंडल किया है। ये 24 सितंबर लद्दाख की तारीख में एक ब्लैक डे है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो जितने भी डिटेनीज हैं, जिन पे डिफरेंट धाराएं, डिफरेंट सेक्शंस लगा के आपने केस बना लिया है, उन सबों को केस को एट वंस, हम फेज मैनर पे बिल्कुल नहीं चाहते हैं, एट वंस सबों से केस को विड्रॉ किया जाए, उस पर कोई नेगोशिएट नहीं होगी। उस पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम ये दोनों पॉइंट, इन्होंने खुद कहा कि मैं इनके फेवर में हूं, एमएचए को दे देंगे। तो हमने कहा फिर इसमें टाइम न दे दें, आप कहेंगे महीना, 2 महीना, 3 महीना, एट वंस जिस तरीके से दिल्ली में कर रहे हैं, एट वंस अभी नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग है उससे पहले डिटेनीज से केस उठाया जाए और डिग्निफाइड कंपनसेशंस दी जाए। तो हमें उम्मीद है जो नॉन नेगोशिएबल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इनको दे दी है, एमएचए उन्हीं पॉइंट्स को लेकर
नेक्स्ट मीटिंग में सितंबर के फर्स्ट वीक में जो मीटिंग होगी उसमें ड्राफ्ट प्लान को लाया जाएगा, और जब वो ड्राफ्ट प्लान होगी फिर इसके बाद एपेक्स और केडीए अपने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के देखेगी उस पर कहाँ कहाँ हमें और देखने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है। और हम उम्मीद रखते हैं, जिस तरह से इन्होंने एश्योरेंस किया है कि अब बहुत टाइम हो गया है, हम चाहते हैं किसी तरीके से ये फाइनल एक स्टेज पे पहुंच जाए, और हम भी उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीदवार हैं। अगर नहीं हुआ तो आज की मीटिंग में हमने क्लियर किया है, हम फिर स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे ही चले जाएंगे। ये एपेक्स और केडीए के यूनानिमस डिसीजन है, उस डिमांड्स को हम छोड़ने वाले नहीं है। और इसके बाद भी अगर ले तो लाल किया, कल परसों करते रहे, तो फिर इसके बाद हो सकता है हमें मास लेवल पे पब्लिक को साथ में लेके ग्राउंड पे आने की जरूरत पड़ेगी। ये चीजें हमने इनको क्लियर कर दी।